राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधु, इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 अगस्त को सावन का आखिरी मंगला गौरी व्रत होगा। इस दिन सुहागिन स्त्रियां और महिला कुंवारी कन्याएं क्या 5 विशेष उपाय करें जिससे कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, उनके जीवन की संकट परेशानी दूर हो। इन सभी की चर्चा करेंगे। ये 5 बेहद महा उपाय बताएंगे, खास उपाय है। इनको सुहागिन स्त्री और कुंवारी कन्याओं को अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, 25 अगस्त को सावन का आखिरी मंगला गौरी व्रत होगा। इस दिन माता गौरी के साथ भगवान शिव की पूजा करने से वैवाहिक जीवन मंगलमय होता है। कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसलिए सावन के सोमवार का जितना महत्व है, उतना ही महत्व सावन के मंगलवार का माना जाता है। मंगला गौरी व्रत करने के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करना बेहद जरूरी होता है। शुभ मुहूर्त में पूजा करने से व्रत का पूरा फल मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए जानते हैं चौथे मंगला गौरी व्रत पर पूजा का क्या मुहूर्त होगा और क्या 5 विशेष उपाय हैं जिनको अवश्य करना है। मुहूर्त की बात करें तो 25 अगस्त को सावन का चौथा और आखिरी मंगला गौरी व्रत है। इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से व्रत और पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। पंचांग के अनुसार 25 अगस्त को द्वादशी तिथि सुबह 6:21 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। इस दिन मंगला गौरी व्रत के साथ भौम प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। मंगला गौरी व्रत की पूजा का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। इसके साथ ही अमृत काल का मुहूर्त दोपहर 3:48 से शाम 5:33 तक रहेगा। इन मुहूर्त में हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब बात करते हैं पूजा की विधि क्या रखें। मंगला गौरी व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प लें। स्वच्छ और शुद्ध कपड़े पहनकर पूजा करें। इस दिन लाल रंग या हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। पूजा स्थान को गंगा जल से साफ करें। उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाकर चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान शिव, माता गौरी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की स्थापना करें। गंगा जल से सभी का अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र इत्यादि चढ़ाएं। माता गौरी का रूली से टीका करें। लाल रंग की चुनरी पहनाएं। सुहाग की वस्तुएं मेहंदी, बिंदी, चुनरी, चूड़ियां आदि माता पार्वती को, माता गौरी को चढ़ाएं। मौसमी फल और दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। पूजा के बाद आरती करें। आरती के बाद मंगला गौरी व्रत कथा को पढ़ें। इसके साथ ही ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र की एक माला जप करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान दें। शाम के समय फिर से आरती करके व्रत का पारण करें। ये विधि मंगला गौरी व्रत की है। अब बात करते हैं 5 विशेष महा उपायों की जिनको सुहागिन स्त्री और कुंवारी कन्याओं को अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला उपाय है मनचाहा जीवन साथी पाने का। यदि आपके विवाह में बार बार बाधा आ रही है, बनते बनते विवाह की बात टूट जाती है, मंगला गौरी व्रत के दिन मां मंगला गौरी को सुहाग की 16 वस्तुएं अर्पित करें। पूजा के बाद इन वस्तुओं को सुहागिन स्त्रियों को दान करें। इससे विवाह की बाधा दूर होगी। बहुत जल्द मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। यदि आपका विवाह हो चुका है और दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा, आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट चल रही है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव बना हुआ है, तो मंगला गौरी व्रत के दिन 16 लाल गुड़हल के फूल माता गौरी को अर्पित करें। इसके साथ ही शहद का भोग लगाएं। गुड़हल चढ़ाते समय मानसिक रूप से ओम ह्रीम मंगला गौरी नमः, पुनः मंत्र बोल रहा हूँ, ओम ह्रीम मंगला गौरी नमः मंत्र का जप करते रहें। पूजा के बाद एक माला इसी मंत्र की आसन पर बैठकर करें। इस मंत्र के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। पति पत्नी के बीच का विवाद समाप्त होगा। माता शिव और पार्वती की कृपा से आपका वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन बेहद आनंदमय होगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का उपाय। यदि परिवार में धन की समस्या बनी रहती है, पति को जीवन में तरक्की प्राप्त नहीं हो रही, घर में धन धान्य की कमी बनी रहती है, तो मंगला गौरी व्रत के दिन शाम के समय घर के मंदिर में आटे से बना 16 बत्ती वाला दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग और थोड़ा सा कपूर डाल दें। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, धन धान्य की वृद्धि होगी,
पति की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके साथ ही पति और बच्चों को उन्नति प्राप्त होगी। अगला उपाय है पति और बच्चों की दीर्घायु और आरोग्यता का क्या उपाय है। पति और बच्चों की दीर्घायु और आरोग्यता के लिए मंगला गौरी व्रत के दिन ये उपाय अवश्य करिए। माता गौरी की पूजा के बाद 7 अनाज मिलाकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को पति और बच्चों के ऊपर से 7 बार उतारकर किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें तो इससे आपके पति की और आपके बच्चों की आरोग्यता प्राप्त होगी, बीमारियों से बचाव होगा और दीर्घायु प्राप्त होगी। अगला उपाय है मंगल दोष शांति का। यदि आपकी कुंडली में मंगली दोष है तो विवाह हो जाने के बाद भी सुख नहीं मिलता और मंगली दोष है तो विवाह में बाधाएं आती है। मंगल दोष होता है तो इसकी वजह से विवाह में देरी होती है। विवाह हो जाता है तो वैवाहिक सुख पाने में परेशानी आती है। पति पत्नी के बीच मनमुटाव बना रहता है। इसलिए मंगला गौरी व्रत के दिन माता गौरी को 16 छोटी इलायची और 16 बतासे चढ़ाएं। इसके बाद इन्हें प्रसाद रूप में बांटें। इस उपाय से मंगली दोष शांत होगा, जीवन में सुख शांति आएगी। तो जो सुहागिन स्त्रियां हैं, कुंवारी कन्या हैं, उनके जीवन में ये परेशानियां हैं तो वो सावन के आखिरी मंगला गौरी व्रत को रख करके माँ गौरी की पूजा करने के साथ इन उपायों को अवश्य करें तो उनके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, विवाह की बाधाएं दूर होंगी, परिवार के लोगों को तरक्की प्राप्त होगी, आरोग्यता प्राप्त होगी, उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे।